हाँ जी, बिहार में किसकी सरकार चाहते हैं आप? एक मिनट, शोर ज्यादा हो रहा है सर। वो नहीं आई। फिर से बोलिए, आप क्या सवाल करना चाहते हैं? केजरीवाल सॉरी, ये नीतीश सरकार चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं? देखिए, सरकार किसी का भी हो और सरकार किसी का भी बने, सबसे पहली बात कि बेरोजगारी पे बात किया जाए, बात नहीं किया जाए, काम भी किया जाए। लोग तो बात तो हर सरकार कर रहे हैं, तेजस्वी सरकार हो चाहे नीतीश कुमार हो चाहे जन स्वराज की पार्टी हो, वो सब कह रहे हैं कि बेरोजगारी अबरी में दूर कर देंगे, कल दूर कर देंगे। ये कल कभी आता है? आपसे हम सवाल कर रहे हैं, कल कभी आता है? नहीं आता है भैया। तो कल पे क्यों छोड़ रहे हैं? आज काम कीजिए ना। जो सरकार अभी प्रेजेंट टाइम में है, नीतीश कुमार है, तो बेरोजगारी पे काम कीजिए, बिहार में फैक्ट्री लगाइए। आप क्यों नहीं लगाते हैं? इतना पैसा घोटाला हो रहा है, इतना पैसा बहुत सारे लोग कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी हो रहा है, उस पर भी ध्यान दीजिए ना। ये जो ब्लैक मनी है उसका पैसा कहाँ जा रहा है? उस पैसे से बिहार में फैक्ट्री खोलिए ताकि युवा को रोजगार मिल सके, 3 वक्त का रोटी मिल सके, ठीक है ना? तभी जाके बेरोजगारी दूर होगी, तभी जाके बिहार के लड़के मुंबई दिल्ली कमाने के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि बिहार में रहेंगे और अपने परिवार के साथ रहेंगे, ठीक है ना? और 20 साल हो गए नीतीश कुमार की सरकार को, क्या कहना चाहेंगे? हर सरकार में क्वालिटी अलग होती है और हर आदमी में क्वालिटी अलग होता है। तो बात हम यही कहेंगे कि वो अपने सोच पे बहुत अच्छे काम किए हैं, लड़कियों के लिए विशेष करके अच्छे काम के लिए और अच्छा भी है, लेकिन बेरोजगारी के लिए निकम्मा सरकार है मेरे अनुसार, ठीक है ना? ये जो सरकारी नौकरी का फॉर्म है, कम से कम 1% नहीं, कम से कम 10% करना चाहिए। बिहार डेवलपमेंट में कितना काम हुआ? बिहार डेवलपमेंट में नीतीश सरकार ने 20 साल के अंदर क्या किया? क्या चीज? बिहार डेवलपमेंट के लिए नीतीश सरकार ने 20 साल के अंदर कितना काम किया होगा? 100% में कितना % काम किया होगा? देखिए, ये हर आदमी को डेवलप करता है ना, और हर आदमी की सोच पे भी डेवलप करता है। जैसे भाई, अगर सरकारी नौकरी हमको लग जाता है, वही हम टीचर बन गए, तो टीचर क्या करते हैं कि स्टूडेंट को पढ़ाना, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। रियल बात है कि सरकारी नौकरी में तनख्वाह ज्यादा है, लेकिन टीचर लोग भी कुर्सी पकड़ के सो रहे हैं। तो ये गलत बात है। हर आदमी को, हर जितना भी जनरेशन में जितना भी लोग है, सबको अपना क्या होना चाहिए कि काम की क्वालिटी समझना चाहिए। अभी ये बताइए, बिहार में सरकार कंटिन्यू चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं? नहीं, कंटिन्यू नहीं चाहते हैं, बदलना चाहिए। कुछ बदलेगा तभी बिहार बदलेगा। ओके। जी बोलेंगे कुछ? युवा है, देश के युवा है, देश का भविष्य है। अभी जस्ट बोले हैं जी, अभी जस्ट बोले हैं। वो अलग है। बोले क्या बोले, बताइए आप। नीतीश सरकार चाहेंगे या बदलाव चाहेंगे? इस पर बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है बिहार के लिए। नीतीश जी ने काम नहीं किया? काम किया है, बट एक होता है ना कि किसी को लॉन्ग टर्म के लिए आप गवर्नमेंट चुनते हैं तो वो काम करेगा, बट उनका जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होगा बहुत स्लो हो जाएगा, कहीं कहीं ज्यादा होगा, कहीं कहीं कम होगा। तो वही चीजें बिहार में, तो बदलाव जरूरी है। तो बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव चाहते हैं। आप क्या कहेंगे? नहीं, हो गया। हम बदलाव चाहते हैं या कंटिन्यू चाहते हैं? नहीं, जो काम करेगा वही उसी को कहेंगे। नहीं, कंटिन्यू चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं? खुद को बदलना होगा। बदलाव चाहते हैं। आपका तो परिणाम है ना सरकार। ओके। ये आप राइटर हैं। किसकी सरकार चाहते हैं, नीतीश जी की या तेजस्वी यादव की? अब इतना पढ़ल आदमी नहीं है, इससे इतना जानते हैं, ये सब जेन जानेगी। 10,000 रुपए आ गए अकाउंट में? 10,000 रुपए अकाउंट में आ गए? कहाँ आया है? नहीं आया। आपके आ गए? कुछ भी नहीं मिला हम लोग के। कमाते हैं तो खाते हैं, नहीं कमाते हैं तो नहीं खाएंगे। नीतीश जी ने हर महिला को 10,000 रुपए दिए? नीतीश जी सरकार ने हर महिला को 10,000 रुपए दिए? 10,000 दिया है समूह वाला को ना, जो जुटा हुआ है उसको न दिया है, महिला को। हम लोग थोड़ी जुटे हुए हैं। अच्छा, नहीं आया हम लोग को पैसा नहीं है। अच्छा, तो किसकी सरकार चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं या कंटिन्यू चाहते हैं? कंटिन्यू चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं?
जिसको जो सरकार सबके बनेगा, सरकार हमको भी बनेगा। जी क्या कहेंगे युवा? नीतीश जी बिहार की सरकार 20 साल हो चुके हैं नीतीश सरकार को, हाँ। क्या कहेंगे? बदलाव चाहते हैं या नहीं सर, कंटिन्यू चाहते हैं? कंटिन्यू रहेंगे नीतीश कुमार। ऐसी क्या खास बात है? अरे बहुत खास बात है उनमें। दूसरों को मौका मिलना, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। युवाओं को मौका मिलना चाहिए, ओवर एज हो चुके हैं, उनके बाद मिलना चाहिए। वो अगर नहीं रहे तब, अगर नीतीश कुमार नहीं रहे तब युवाओं को मौका मिलना चाहिए। पहले तो वही ठीक है, अभी उनके पास एक्सपीरियंस है, सब कुछ है चलाने का। नीतीश जी नहीं रहे तो बिहार की सरकार नहीं चलेगी? चलेगी, फिर युवा आएंगे या फिर कोई और आएंगे, बहुत सारे हैं ना। वो उनके यानी कि नीतीश सरकार चाहते हैं आप भी? परफेक्ट है सर। आप क्या कहेंगे? ओके जी, क्या कह रहे थे आप? अगर नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो उनके टीम में जो है, उनके दल में जो है वो चलाएंगे। बीजेपी में भी एक से एक धुरंधर है, चिराग पासवान है, सम्राट चौधरी है, लेकिन अभी तो नीतीश कुमार ही ठीक है। नीतीश जी को अभी अपने कार्यकाल के बाद में किसी को दूसरे को मौका नहीं देना चाहिए? नहीं, अभी युवा तो को, नहीं, किसी युवा को नहीं। नीतीश कुमार यहाँ भी ठीक है बिहार के लिए, जैसा बात किए हैं। ओके, कंटिन्यू चाहते हैं जी। ओके ओके। क्या नाम है आपका? मंटू कुमार। नीतीश सरकार चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं? ठीक है सर, बढ़िया है। जी ठीक है, अच्छा है सर, कंटिन्यू चाहते हैं। 20 साल हो चुके हैं, बढ़िया ही रहेंगे सर, और जनता ना बताएंगे सर। बढ़िया रहे, अच्छा काम किया। जी बहुत अच्छा किया। अच्छा, यानी कंटिन्यू चाहते हैं आप क्या कहेंगे? कंटिन्यू ही चलना चाहिए सरकार। अच्छा, काफी ज्यादा विकास हुआ है तो सर। युवाओं को मौका नहीं मिलना चाहिए? युवाओं को मौका मिलना चाहिए, ये बात नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल जो व्यवस्था है उसके हिसाब से 5 साल इनको ही देखना चाहिए। ओके, यानी कंटिन्यू चाहते हैं आप? कंटिन्यू ही चलता है। आप क्या कहेंगे? जी आप क्या कहेंगे? बिहार सरकार में कंटिन्यू चाहेंगे या बदलाव चाहेंगे? बदलाव चाहिए। अच्छा, क्यों? बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, और कुछ चांस अगला के भी देना चाहिए। 20 साल से तो सरकार चला ही रहे, कुछ अगला नया युवा के भी देखने क्या अब दिखाएगा। 5 साल का इसको भी टाइम दिया जाए। बात यही है। यानी नीतीश सरकार के 20 साल के कार्यकाल को कितने नंबर देंगे आप? 20 साल के कार्यकाल को नीतीश जी को 10 में से कितने नंबर देंगे? मैंने वही मन कर रहे हैं कि बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए, 5 साल के लिए आप बदलाव का चाहिए। ओके ओके। जी सर, क्या कहेंगे? नीतीश सरकार चाहेंगे, बदलाव चाहेंगे? ठीक है, काम कर रहा है सरकार, सही काम कर रहे हैं, ठीक काम कर रहा है। अच्छा, बदलाव की कोई जरूरत नहीं है, सब विकास, रोड, बिजली, सड़क हो ही रहा है, शिक्षा ठीक है, बदलाव किस बात? लोगों का मानना है चाचा सही से काम नहीं कर रहे, ओवर एज हो गए हैं, इसलिए इनको बैठ जाना चाहिए, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। इसका तो प्रमाण कल ही पता चल गया क्या? कि बारिश में जो है नेता प्रतिपक्ष घर में बैठे रहे, हम मुख्यमंत्री बाई रोड से दरभंगा गए, तो स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं रहता तो बाई रोड से कैसे दरभंगा चले गए? नीतीश जी जंगल राज की बात करते हैं, उनके सरकार में नीतीश जी कभी जंगल राज की बात नहीं करते। एक वरिष्ठ जंगल राज की आप जान जाइए। बात सुनिए पहले, एक वरिष्ठ नेता की गोलियों से मार के हत्या कर दी जाती है, और वो भी आचार संहिता के अंतर्गत। और कौन वरिष्ठ नेता? जी कौन वरिष्ठ नेता? किसकी हत्या हुई? दुलारचंद यादव। दुलारचंद यादव कोई नेता है? उन पर क्या मुकदमा है? सारा पुलिस का ब्रीफ आप देख लीजिए, आप ब्रीफ देख लीजिए। वो कार्यकर रहा है, आम आदमी है ना। पटना पुलिस का जो सरकारी स्टेटमेंट है, आप उसको पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आप उसको पढ़ लीजिए, उसी से आपको पता चलेगा वो क्या थे। पहली बात। दूसरी बात, मेरा सवाल ये है, दूसरी बात, मेरा सवाल ये है, वो जंगल राज की बात कर रही है, मंगल राज चल रहा है। देखिए, हम कोई जंगल राज या मंगल राज की बात नहीं कर रहे हैं जी। हम एक आम नागरिक की हैसियत से ना 20 साल का जो कार्यकाल है सरकार का, वो हमें पसंद है ना। लोकतंत्र में हर व्यक्ति का अपना अपना अधिकार है ना। हमको यह सरकार अच्छा लग रही है, हम चाहते हैं कि यह सरकार कंटिन्यू। गिने चुने शहरों में उन्होंने विकास कर दिया, और ग्रामीण तो वहाँ वही है, जीरो है। नहीं, ग्रामीण ना अब तो कह रहे हैं कि पहले बिजली की क्या स्थिति थी, और अब ग्रामीण इलाका में बिजली 1 मिनट कटता नहीं है। क्या बदलाव नहीं हुआ है? पहले गांव में जो है ना बल्ब एक नहीं मिलता था, और अब घर घर में एसी लग रहा है। क्या बदलाव है? 20 साल के कार्यकाल में ये बिहार के अंदर कल कारखाने क्यों नहीं लगा पाए, जिससे कि बिहार की जनता यहाँ कहीं अपना रोजगार दूसरे स्टेटों में न जाना पड़े और बिहार में ही अपना रोजगार। यह लंबा डिबेट का विषय है जी। कल कारखाने बड़े पैमाने पर लग रहे हैं,
ना और लगना शुरू हुआ है। सबसे पहले तो आप जान जाइए कि जो बीच वाली जो सरकार पूर्ववर्ती पीछे वाली सरकार थी ना, उसमें इतना न गैपिंग आ गया कि उस गड्ढा को भरने में ही 20 साल लग गया। अच्छा। और अब जान जाइए कि अब 20 साल गड्ढा भरा गया और अब बिहार विकसित बिहार की ओर चल पड़ा है। अब बीजेपी कार्यकर्ता आ गया। और बता दे रहे हैं, यह जो 2 दशक का रहा कार्यकाल नीतीश कुमार जी का, 2 दशक में विकसित बिहार के जितने भी मापदंड होते हैं या आधारभूत संरचना, सब में तेजी और मजबूती आ गई है। अब जो ना 26 से लेके और ना आपका ना 25 से लेके 30 तक जो कार्यकाल रहेगा, जो इनका तीसरा दशक, इस तीसरा दशक में आप देखिएगा कि AI सक्षम आधारित बिहार होगा और बड़े पैमाने पर ना गंगा नदी पर तो बड़े बड़े मेगा ब्रिज बन ही रहे हैं। अब उससे भी बड़ा ब्रिज गिर भी तो रहे हैं। मीठापुर का ब्रिज गिरा था। कोई नहीं, एक आध एग्जाम्पल थोड़ा बहुत कहीं रिपेयरिंग गिरा का, वो ब्रिज नहीं गिर रहा है। आप गलत बोल रहे हैं। आप एक भी बता दीजिए कि मीठापुर अगर ब्रिज गिर जाता तो कैसे चल रहा है। नए काम होते हैं, एक आध जगह कहीं कुछ वर्षा के कारण कोई अगर कहीं एक अवरोध आता है तो नहीं उसका कहा जा सकता है, लेकिन ब्रिज उरिज नहीं गिरा है। यह परसेप्शन है लोगों का। ओके, आप कंटिन्यू चाहते हैं? बिल्कुल, सरकार अच्छी काम कर रही है, हम लोग को अच्छा लग रहा है। क्या कह रहे हैं चाचा आप? ये हम लोग 83 सरकार चाहिए, कुछ सरकार नहीं चाहिए, बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए आपको? हाँ, क्यों? बदलाव गरीब आदमी से ब्लॉक ब्लॉक जो डॉक्टर के पैसे मंगाते सब नहीं चाहते, बदली सरकार चाहिए। बदली, हाँ जी, हाँ अच्छा, बदली चाहिए। हाँ, तो तेजस्वी सरकार चाहिए आपको? हाँ, आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कंटिन्यू चाहिए या बदलाव चाहिए? सरकार कंटिन्यू चाहिए हमको। कंटिन्यू। हाँ, काम किया है। ओके, आप क्या कहेंगे? कंटिन्यू या बदलाव? देखिए, जहाँ तक मेरी बात है तो सरकार ने काम तो अच्छा किया है, लेकिन बदलाव भी होते रहना चाहिए। ये होता है कि जब भी कोई दूसरी सरकार आती है तो उससे ज्यादा काम करने की कोशिश करती है, लेकिन काम सरकार का काम अच्छा है। लेकिन ये है कि जहाँ तक पिछले वाली सरकार की जो लालू सरकार थी, उसके मामले में ये बात अक्सर आती है कि उसके जब सरकार चल रही थी तो लाइन और ऑर्डर की जहाँ तक बात थी वो भी अच्छी नहीं थी, रोड का जहाँ तक मामला था वो भी अच्छा नहीं था। लेकिन अब उनके बेटा आ गए, तेजस्वी यादव आए हैं, तो अब उनको भी एक मौका देके देखना चाहिए कि आखिर वो कैसा करते हैं। युवा है, युवाओं की बात करेंगे। युवा नेता है, इसलिए। और नीतीश कुमार अब ओल्ड एज में जा रहे हैं, अब थोड़ा उनको भी, दूसरे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लालू यादव के टाइम में जितनी भी ये हुआ है तो उसका बेटा वैसा ही करेगा, ऐसा सोच नहीं होना चाहिए। बल्कि हो सकता है कि वो अच्छा भी कर सकते हैं। तो हमें मौका सबको देना चाहिए, ताकि मौका देने से होता है कि दूसरे लोग आते हैं तो उससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो 5 साल के बाद फिर जाएंगे, क्योंकि कंटिन्यू में अहंकार आ जाता है। हाँ, अहंकार आ जाता है। बहुत सारे फैसले जो होते हैं वो ऐसे लिए जाने लगते हैं जिससे पब्लिक का नुकसान होने लगता है। तो इस हिसाब से मेरा जहाँ तक सोच है कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव चाहिए। ओके, सरकार को बदलाव चाहते हैं जी यार? क्या कहेंगे? नीतीश सरकार चाहेंगे, बदलाव चाहेंगे? बदलाव। ऐसा क्यों? भाई उनका जो है वो अपने एक बात पे रहते नहीं है। अच्छा, आज आपके साथ है, तुरंत पलट जाते हैं। वो पलटू राम बोलते हैं उनको? पलटू राम बोलते हैं। तो हमको पलटू राम नहीं चाहिए। अच्छा, हमको जो मुस्तैद रहे वो चाहिए। अच्छा, 20 साल में इन्होंने काम किया है, उस पर मुतमईन नहीं है आप? नहीं, काम क्या किए, इससे क्या मिला है लोगों को? रोड बना दिए, बत्ती लगा दिए, फला कर दिए, इससे क्या मिला? हमारे बच्चों को पढ़ाई के बारे में देख लीजिए, हमारे बच्चों का काम के मुतालिक शिक्षा, एजुकेशन, बेरोजगारी और महंगाई, ये मेन मुद्दे, कुछ नहीं रहेगा। ये पब्लिक के मेन मुद्दे हैं। हाँ, पेट में कुछ नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? हाँ। मेन तो पेट भरना चाहिए। केजरीवाल जी 2 करोड़ नौकरी पर ईयर देने के लिए आए थे। उनको 11, मेरा सवाल सुनिए। 11 साल हो चुके, 11 से 22 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? ये जुमले वाली सरकार है, क्या कहेंगे? जुमले वाली सरकार वो कोई देगा नहीं।
लेकिन कम से कम कुछ तो रोजगार होना चाहिए। हमारे बिहार में क्या चीज है, हमारे बच्चे जितने भी हैं किसी भी कास्ट से हों, क्या कर रहे हैं, दिन भर मोबाइल लेकर के बैठे हुए हैं। अगर कोई नौकरी मिलता है, कोई भी काम मिलता है, वो लगे हुए होते हैं। इसलिए बदलाव चाहिए और कोई बात नहीं। ओके, अब दूसरा एंगल बढ़ रहा है। सिर्फ राजनीति हम ये चाह रहे हैं, क्या नाम है, सिर्फ नीतीश सरकार या तेजस्वी सरकार बदलाव चाहते हैं, कंटिन्यू चाहते हैं? नीतीश सरकार, हाँ सिर्फ ये पूछना, आप कंटिन्यू चाह रहे हैं? आज के देश में कौन भूखा है, किसके घर में क्या नहीं है। खाने के लिए अनाज दिया, हगने के लिए लैट्रिन दिया, रहने के लिए घर दिया, बिजली दिया, पानी दिया, रोड दिया, अकाउंट में रुपया दिया, और क्या चाहिए। युवा डिग्री लेकर के घूम रहे हैं, पकौड़े तलने की बात कर रहे हैं। वो 11 करोड़ नौकरी देने थे, उसके लिए आज से नहीं वो बैठे हुए हैं। जो करने वाले हैं वो कर रहे हैं, और भूखा कोई नहीं है। चलिए, सबके घर में सबका घर है, किसी का कोई ये नहीं कर सकता कि घर नहीं है। जी क्या कह रहे थे? जिसके पास एजुकेशन है वो कभी भूखा नहीं मरेगा, हम तो इतना ही जानते हैं। सरकार कोई भी हो, आरजेडी का हो चाहे एनडीए हो, बेरोजगारी पहले भी थी, अभी भी है, पहले की अपेक्षा अभी कम है। पहले तो 5 बजे पटना में चलना मुश्किल हो जाता था, लड़कियों के दुपट्टा खींच लिया जाता था, उठा के घर से लेकर चला जाता था। अब नहीं हो रहा, माहौल से भी वंचित है, अब नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, रेप नहीं हो रहे जी, नहीं हो रहे, लेकिन पहले की अपेक्षा बहुत कम है। जब हम करप्ट हो जाएंगे सर, तो सरकार हमारे लिए क्या करे? अभी पहले हमको सुधारना। अभी नीतीश जी के मंगल राज में कल मर्डर नहीं हुआ? कल मर्डर हुआ, तो उसमें किसका हाथ है, आप बताइए। आप बताइए ना किसका हाथ है, आप बताइए किसका? एनडीए का जो एनडीए गठबंधन का जो, उसमें से हम तो वीडियो देख रहे हैं कल से ही। एनडीए गठबंधन का जो प्रत्याशी है उस पर आरोप है उस पे, लेकिन हम तो वीडियो में देख रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि वो आरजेडी के समर्थक है, कभी कह रहे हैं जनसुराज के समर्थक है, कभी वीडियो देख रहे हैं कि दुलाल चंद पत्थर चला रहा है। हम तो कहीं नहीं देख रहे कि अनंत सिंह उसको बंदूक से मार रहा है। वीडियो तो जो भी आ रहा है दुलाल चंद के अगेंस्ट आ रहा है, वो पत्थर चलाते दुलाल चंद को दिखा रहा है। धोती कुर्ता पहने हुए वो आक्रामक बना हुआ है। अनंत सिंह का तो कोई वीडियो नहीं आया अभी तक। उसके सारे परिवार अनंत सिंह को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन अनंत सिंह के अगेंस्ट का वो वीडियो आया है आपके पास? ये वो वीडियो हमको दिखा दीजिए। चलिए, करने वाले तो हम कह देंगे कि आप